हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को प्रारंभ कर चुके होंगे और मैं आपको वीडियोस के माध्यम से कुछ ऐसे टॉपिक बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा जिसके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। तो वैसा ही एक टॉपिक है यहां पर आपका बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक में हम सबसे पहले एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था हमारा, पिछले साल का एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन बायो फर्टिलाइजर है। निम्नलिखित में से कौन बायो फर्टिलाइजर है। अब इसमें ऑप्शन क्या कर दिया आपका, इसमें ऑप्शन क्या कर दिया आपका, ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा और यहां पर ऑप्शन क्या कर दिया आपका, ये एनाबिना या ब्लू ग्रीन एल्गी कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, नील हरित शैवाल। ये हो गया यहां पर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और एक ऑप्शन यहां पर कर दिया गया क्या आपका, ये एजोला। इसके बाद हो गया आपका ये ऑप्शन ऑल एबो। ये हमारा आंसर बन गया। इस प्रश्न को बहुत से लोगों ने गलती की थी। उसका कारण है, गलती क्यों हुई, क्योंकि अपन लोग राइजोबियम को एक अलग तरीके से पढ़ते हैं कि राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है जिसमें मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है। और एजोला को स्पेशली हम पढ़ते हैं बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है, इस डेफिनेशन में आइए, ये बायो मतलब लिविंग, ये सब लिविंग है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एजोला क्या होता है, अ टाइप ऑफ फर्न, मतलब प्लांट की एक वैरायटी होती है या पौधों का एक समूह होता है जिसको अपन फर्न के नाम से जानते हैं। तो एजोला क्या चीज है, ध्यान रखना है, अ टाइप ऑफ एक्वेटिक फर्न। क्या है आपका, ये एक प्रकार का जलीय फर्न होता है, एक्वेटिक फर्न होता है। और ये हो गई आपका ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। तो ये सभी लिविंग सब्सटेंस हैं और ये लिविंग सब्सटेंस में फर्टिलिटी मतलब मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की शक्ति होती है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पे जैव उर्वरक बोल रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर के एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए, बायो मींस लिविंग, मतलब एनी लिविंग सब्सटेंस विच केपेबल टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी आर इंक्लूड अंडर बायो फर्टिलाइजर। ऐसा कोई भी जीव अथवा उसके शरीर का कोई भाग जिसमें मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की शक्ति हो उसे बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया, लिविंग सब्सटेंस का ध्यान रखेंगे, प्लांट में इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी का पर्टिकुलर एग्जांपल आप देखोगे, इसका एग्जांपल में अपने को क्या पढ़ने के लिए मिलता है, ये यहां पर ये एनाबिना, ये आपने नाम सुना होगा। और क्या होता है आपका ये नास्टॉक। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन इसी टाइप का था कि निम्नलिखित में से कौन सॉइल फर्टिलिटी को धान के खेत में बढ़ाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो धान के खेत में स्पेशली हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनाबिना। तो इसका क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया था और यह क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब को हम कंसीडर करते हैं किसमें, यहां पे बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। जबकि आप मतलब जो गलतियां क्यों किए, गलतियां इसलिए किए क्योंकि जहां कहीं भी बायो फर्टिलाइजर लिखा होता है, बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल आपको क्या बताता है, यहां पर आपका ये एनाबिना प्लस एजोला, ये ऐसा करके आपको लिखा रहता है। जो भी बुक्स वगैरह आप देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा रहता है कि एजोला इज वाइडली यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर, मतलब एजोला को व्यापक तौर पर जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर लोग क्या कंफ्यूज हो गए कि ये बस आपका क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये बस नहीं, ये बाकी भी जो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइजोबियम और आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी कंसीडर होता है किसमें, आपका बायो फर्टिलाइजर। एक बार फिर से देख लेंगे कि ऐसा कोई भी जीव अथवा उसके शरीर का कोई भाग जिसमें मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की शक्ति होती है उसे
बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक कहा जाता है। तो ये आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक एक करके इससे संबंधित और भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उसको अपन ले लेते हैं। जैसे पहले अपन लेते हैं राइजोबियम के बारे में लेते हैं, ठीक है। राइजोबियम को समझते हैं। राइजोबियम का देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद अपन देख लेंगे किसको, यहां पर एजोला को देख लेंगे। राइजोबियम लगभग सभी बच्चे क्लास 5th से या क्लास 3rd 4th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं राइजोबियम के बारे में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जैसे हमारे पास क्या है कि प्लांट है, ये क्या हो गया आपका, प्लांट हो गया। ये प्लांट है आपका, इसको हम बोलते हैं यहां पर लेग्यूमिनस प्लांट। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है, या हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं ये फलीदार पौधे। हिंदी शब्द का क्या हो जाएगा आपका, फलीदार पौधे। अब ये हो गया आपका लेग्यूमिनस प्लांट। फलीदार पौधे बोलने का मतलब क्या है, जितने भी प्रकार की पल्स क्रॉप है या जो भी दाल वाली फसल है, ठीक है, दाल वाली फसल मतलब क्या हो जाता है, यहां पर ध्यान रखना आपको, जितने भी प्रकार की पल्स क्रॉप आप जान रहे हैं, ठीक है, मूंग, मसूर, उड़द, तिउरा, ये सब नाम को आप जान रहे हैं, सोयाबीन, चना, मूंगफली, ये सब कंसीडर होते हैं किसमें, यहां पर आपका फलीदार पौधे में कंसीडर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रत्येक प्लांट होता है जिसका सिमिलर कैरेक्टर होता है, उनको एक फैमिली में इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो फैमिली है, इतना डीप अपने को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो फैमिली है, इसकी फैमिली क्या कहलाती है, ध्यान रखना है आपका, ये लेग्यूमिनोसी के नाम से जाना जाता है। ये हो गया लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी, ठीक। ये लेग्यूमिनोसी, ठीक है। ये हो गया LEGUMINOCEAE लेग्यूमिनोसी, ठीक है। ये फैमिली हो गई, ध्यान रखेंगे यहां पर आप, ठीक। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है आपको कि जो दलहन वाली फसल है या जो फलीदार पौधे हैं वो किस फैमिली के मेंबर हैं, तो आपको ध्यान रखना उसकी फैमिली का नाम क्या है, लेग्यूमिनोसी। तो लेग्यूमिनोसी फैमिली, इसमें पूरी पल्स क्रॉप हमारी यहां पर आती है। अब यहां पर क्या होता है, ये प्लांट है, ये प्लांट की क्या हो गई, रूट हो गई। इस रूट में इस तरीके से नोड्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, यहां पर आपका ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पर ध्यान रखना आपका, ये रूट नोड्यूल्स कहा जाता है, या हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं क्या, यहां पर ये मूल गांठ कहा जाता है। आया समझ में। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्लांट है उसको प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए या प्रोटीन का निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन को बनाने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये आपका नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो मस्ट है, अनिवार्य है, लेकिन आपको प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा तत्व चाहिए, आपको ध्यान रखना है यहां पर नाइट्रोजन आवश्यक है। अब आप ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ये नाइट्रोजन का परसेंटेज अपन क्या पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर में हमारा 78% नाइट्रोजन हम पढ़ते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किस फॉर्म में, आपका ये नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। इंडिया के सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, हमारा आंसर क्या होगा, नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब यहां पर देखिए, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन, ये कन्वर्ट हो गई नाइट्रेट में। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको अपन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब हम ये बोलते हैं द कन्वर्सन प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आइदर इनटू अमोनिया और इनटू नाइट्रेट। वातावरणीय नाइट्रोजन का अमोनिया अथवा नाइट्रेट में परिवर्तन
नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि प्लांट इस वाले नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। प्लांट इस नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म में इस्तेमाल करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया, ये आपका रूट नोड्यूल्स है। रूट नोड्यूल्स के अंदर में क्या है आपका ध्यान रखेंगे, इसी के अंदर में पाया जाता है क्या आपका ये राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है यहां पर ध्यान रखना है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये स्टोरी हमारी क्लियर हो गई कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैपेबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया अथवा नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। मतलब अब ये समझिए कि नाइट्रोजन पहुंच गई कहां आपका सॉइल में, मिट्टी में पहुंच गई। मतलब मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है या सॉइल फर्टिलिटी यहां पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नाइट्रोजन इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मृदा की उपजाऊ क्षमता यहां पर नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण क्या हो गई आपका, बढ़ गई। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अब ये राइजोबियम का कॉन्सेप्ट हमारा हो गया ना। अब इसमें अगला एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ध्यान रखना जो क्वेश्चन इससे संबंधित हैं उसी को मैं बार बार यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। एक ये टॉपिक आता है आपका, क्या ये, क्रॉप रोटेशन। टॉपिक कौन सा हो गया आपका, ध्यान रखेंगे, ये क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बोलने का मतलब क्या हो गया आपका, ये फसल चक्र। ये हो गया फसल चक्र, ठीक। अब फसल चक्र के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है, भाई फसल चक्र का मीनिंग क्या है, टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। मृदा की उपजाऊ क्षमता को निरंतरता बनाए रखना, कंटिन्यूटी मेंटेन करना। तो फसल चक्र में हम क्या करते हैं कि एक कोई क्रॉप लेंगे हम नॉन लेगुमिनस। जैसे हमने क्या किया कि यहां पर हमने ये लगा लिया, क्या ये व्हीट, या फिर क्या लगा लिया हमने ये राइस। अब उस फील्ड में या उस फार्म में या खेत में हम केवल गेहूं चावल लगाते रहेंगे तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो नाइट्रोजन की कमी को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए, मतलब नाइट्रोजन की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ये क्या हुआ आपका, ये जो व्हीट और राइस है ये क्या हुआ आपका, नॉन लेग्यूमिनस। कैसा प्लांट है आपका, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। ये मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर ये नहीं है। तो इसके बाद हम क्या ग्रो कराएं यहाँ पे, तो इसके बाद अपने को क्या लगाना है यहाँ पर, ये आपका लेग्यूमिनस प्लांट को लगाना है। मतलब ये ध्यान रखना, ये फसल चक्र मेंस एग्जाम में भी आ चुका है और प्री एग्जाम में भी आ चुका है। तो मेंस एग्जाम में इसी को हम लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, फसल चक्र क्या है, फसल चक्र कृषि की वह पद्धति है जिसमें मृदा की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए फलीदार पौधों को या लेग्यूमिनस प्लांट को नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एकांतर क्रम में वृद्धि कराया जाता है। यहां पर एकांतर क्रम बोलने का तात्पर्य क्या है कि एक समय में हम वहां पर कोई नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को लगाएंगे और दूसरी फसल अपन वहां से क्या प्राप्त करेंगे, लेग्यूमिनस प्लांट की प्राप्त करेंगे। तो इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। आया समझ में, मतलब एक एक वर्ड में हमारा डिफरेंस हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक एक वर्ड हमारा कि भाई एक यदि मान लिया जाए, बोल दिया कि भाई आपको इसी को बोल दिया कि फसल चक्र क्या है, तो फसल चक्र में आपको ध्यान रखना है कि एक ही खेत में, एक तो मैं डायग्राम बना के क्लियर कर दे रहा हूं मैं आपको, ये डिफरेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये दो वर्ड हम पढ़ते हैं, ध्यान रखना, एक हम पढ़ते हैं क्या आपका ये मिश्रित कृषि और दूसरा अपन क्या पढ़ते हैं, ये फसल चक्र। ये होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये क्या हो गया आपका, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलने का मतलब क्या है, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट और ये आपका लेग्यूमिनस प्लांट, ये आपका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, ये आपका क्या हो गया, लेग्यूमिनस प्लांट। मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों पौधों को एक साथ हम लगा रहे हैं, या हम कैसा कर रहे हैं, ये नॉन लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस की एक पंक्ति बना दिए, लेग्यूमिनस प्लांट की दूसरी पंक्ति हमने बना दिया। आया समझ में। तो एक ही खेत में
एक ही समय में जब दोनों पौधों को हम साथ साथ लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रित कृषि कहलाएगा, या उसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाएगा। इसका उद्देश्य भी क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना। तो ये क्या है आपका मिश्रित कृषि हुआ। अब फसल चक्र में अपन क्या करते हैं, ध्यान रखना, टू डिफरेंट टाइम, मतलब मिक्स्ड में क्या है, सेम टाइम में, सेम फील्ड में, दोनों को हम एक साथ लगा रहे हैं, लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस। तो ये क्या है आपका मिश्रित कृषि है या मिक्स्ड फार्मिंग है। जबकि फसल चक्र में क्या कर रहे हैं कि टाइम अलग अलग है, एक टाइम पे हम एक ही प्रकार की फसल को ले रहे हैं कि हमने लगा लिया, गेहूं को लगा लिया, अब गेहूं के बाद दूसरी फसल अपन कौन सी लगाएंगे, तो दूसरी फसल अपन क्या लगाएंगे, वहां पे कोई भी लेगुमिनस प्लांट, चना, मूंगफली, सोयाबीन, इस टाइप की कोई वैरायटी को हम लगा सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस याद रखेंगे। दोनों प्रश्न आपका मेंस एग्जाम में आ चुका है। दोनों का उद्देश्य क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना या मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखना। लेकिन दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अलग अलग है। अब दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में मेंस में आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो फसल चक्र आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको जानना है, ये लीजिए आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन और कौन कर सकता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और कौन कर सकता है यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड ये मेंस एग्जाम का एक और क्वेश्चन, ये क्या दे दिया आपका, ये ग्रीन मेन्योर। ग्रीन मेन्योर मतलब क्या हो गया आपका, ये हरी खाद, ग्रीन मेन्योर हरी खाद, ठीक है। ये भी मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ लेगुमिनस प्लांट जिनमें सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने की क्षमता होती है, उनको हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए भाई खाद या मेन्योर, मेन्योर बोलने का मतलब क्या है, जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। तो भाई जो प्लांट है, प्लांट क्या ग्रीन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्रीन मेन्योर बोला जा रहा है। मतलब कुछ फलीदार पौधे जिनमें मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की शक्ति होती है, उन्हें हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब यहां पे क्या होता है, पर्टिकुलर एग्जांपल बोलता है, ध्यान रखना। हरी खाद में बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन बार बार जो क्वेश्चन आता है उसी को मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं, ये आपको मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। ये कुछ नाम मैं लिख दे रहा हूं, ये हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कौन कौन होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ध्यान रखना है, ये हो गया बरसिम, ये एक नाम मिलेगा आपको बरसिम। इसके अलावा आपको नाम मिलेगा यहां पर ये ढैंचा। इसके अलावा आपको और यहां पर मिल जाएगा नाम इसमें, ये ध्यान रखना, ये मसूर, ठीक है। ये सब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किस रूप में, तो आपको ध्यान रखना हरी खाद के रूप में। ये बहुत पॉपुलर है, ये ऐसा नहीं, बॉटनिकल नेम यहां पे करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, जो बच्चा एसीएफ की तैयारी कर रहा है उसको मैंने बोला है कि बॉटनिकल नेम करेगा, लेकिन जो पीएचडी प्री की तैयारी कर रहा है उसको इनका साइंटिफिक नेम करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, बरसिम, ढैंचा, ये इंग्लिश में भी ऐसे लिखा था, ध्यान रखना, ये बरसिम BARSEEM बरसिम, ये ढैंचा DHAINCH ढैंचा, ये मसूर, मसूर को बोलते हैं लेंटिल, मसूर को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना यहां पर आपका ये लेंटिल, ठीक है। तो इस तरीके से ये नाम आपको मिलेगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन इंडिया के सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जिसे हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, आपको बरसिम नाम का पौधा आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए ये भी स्टोरी हमारी एक क्लियर हो गई, ठीक। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना कि ये जो आपका जो लेगुमिनस प्लांट अभी आपने देखा और राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया और लेगुमिनस प्लांट अपन देख रहे हैं, ये किस प्रकार का संबंध है, तो ध्यान रखना, इसको अपन सहजीवी संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, सहजीवी, या क्या इसको बोला जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे सिम्बायोसिस। सहजीवी, सहजीवी बोलने का मतलब क्या है कि दो जीव साथ साथ रह रहे हैं। तो दो जीव कौन कौन सा हो गया, एक हो गया लेगुमिनस प्लांट, एक क्या हो गया आपका लेगुमिनस प्लांट, ये आपका क्या है, ये लेगुमिनस प्लांट, एक जीव ये हो गया। और इसके रूट नोडुल में क्या पाया जा रहा है, बैक्टीरिया पाया जा रहा है, बैक्टीरिया क्या हो गया, दूसरा जीव हो गया। तो यहां पे दो ऑर्गेनिज्म विद टुगेदर एक साथ सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस या सहजीवी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट में पाया जा रहा है, किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो आपको आंसर क्या देना है, सहजीवी या सिम्बायोसिस का उदाहरण है। चलिए इसके बाद आपको मैं पढ़ाता हूं, इसमें आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बता देता हूं मैं, ये ठीक है। ये क्या हो गया आपका नेक्स्ट, यहां पर देखा था आपने ये ब्लू ग्रीन
एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं? ये नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या है आपका, जो अभी मैंने आपको बोला, ये क्या हो गया? नास्टॉक। और ये क्या हो गया आपका यहां पर? ये एनाबीना। ये दो एग्जाम ही, मतलब दो एग्जाम्पल ही मोस्टली अपने को एग्जाम में इस्तेमाल होते हैं। है बहुत कुछ, लेकिन अपने को ये देखना है हमारे एग्जाम से संबंधित क्या है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखना है कि एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कहां पर? तो आपको ध्यान रखना धान के खेत में। ये कहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? ध्यान रखना है आपको, धान के खेत में, जो पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, वहां पे आंसर क्या देना है आपको? ऑप्शन लिखा रहता है एनाबीना। अब इसकी स्टोरी को समझ जाइए, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ठीक? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू आइदर अमोनिया और इन नाइट्रेट, ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहां पर हम ये देख लेते हैं कि ये एनाबीना क्या कर रहा है। देखिए, ये धान का पौधा है, ये क्या हो गया आपका? ये धान का पौधा हो गया, ये हो गया पेडीफील्ड, और ये पड़ा हुआ है एनाबीना। ये क्या पड़ा हुआ है आपका? ये एनाबीना पड़ा हुआ है, ध्यान रखना। ये आयतन एनाबीना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहां पर देखिए, क्या ये दोनों पौधों के बीच में कोई कांटेक्ट है? कोई कांटेक्ट नहीं है, ये अपना सेपरेट पड़ा हुआ है, ये सेपरेट पड़ा हुआ है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट यहां पर नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या यहां पर? एसिम्बायोटिक, या हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ये असहजीवी। इसको क्या बोला जाएगा आपका? असहजीवी। ठीक है, एसिम्बायोटिक, असहजीवी बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये आपका धान का पौधा है। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या रहता है? ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? अब पहला ऑप्शन देता है राइजोबियम। तो 99% लोग बाकी दूसरी चीजों को नाम ही नहीं सुने हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब अपन ऑब्जेक्टिव बनाते रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बनाते समय 4 अक्षर में कोई ऐसा नाम दिखता है जिसको हमने कभी सुना है, तो हमको क्या लगता है कि हमारा आंसर वही है। तो इसमें ऐसी करता है, इसमें क्या करता है कि धान के पौधे में असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन देता है आपका राइजोबियम। फर्स्ट ऑप्शन क्या देता है? राइजोबियम। और अधिकांश लोग वहीं पर राइजोबियम को निशान लगा के चले आते हैं, क्योंकि एनाबीना या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में वो नाम को सुने नहीं रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, राइजोबियम स्पेशली इन केस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, और वो क्या है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। जबकि एनाबीना स्पेशली यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, या असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब यहां से हम फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जानना है ये एजोला के बारे में जानना है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? ये एजोला अभी मैंने आपको बताया। तो एजोला आपको ध्यान रखना है, बहुत डीप अपन नहीं जा रहे हैं। एजोला क्या है, मतलब कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी एजोला क्या है तो आपको ध्यान रखना है, अ टाइप ऑफ, मैंने क्या बताया आपको, ये एक्वेटिक फर्न, मतलब ये एक प्रकार का एक्वेटिक फर्न है। एक्वेटिक फर्न, या तो फर्न लिखा रहेगा या फिर क्या लिखा रहेगा, ध्यान रखना है आपका, ये टेरिडोफाइटा। ध्यान रखना, ये कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये बस समझाने के लिए बताया मैं। तो एजोला जो पौधा है, इस एजोला के अंदर में पाया जाता है एनाबीना, ध्यान देना। अब ये मान लिया जाए एजोला ये प्लांट है, ये क्या हो गया? एजोला प्लांट हो गया ये। ठीक है, एजोला क्या हो गया? एक प्रकार का ये प्लांट हो गया। ठीक है, अब इस एजोला के अंदर में पाया जा रहा है ये एनाबीना। एजोला के अंदर में क्या पाया जा रहा है? एनाबीना। तो आप ध्यान रखेंगे, एजोला के साथ जब एनाबीना है तो वो क्या है? सहजीवी संबंध होगा। लेकिन धान के खेत में स्वतंत्र रूप से पड़ा हुआ है। ठीक है, धान के खेत में स्वतंत्र रूप से एनाबीना पड़ा हुआ है तो असहजीवी है। लेकिन यदि एजोला की बात कर रहा है तो एजोला के केस में आपको ध्यान रखना, ये एजोला प्लांट है और इस प्लांट के अंदर में क्या पाया जा रहा है आपका? ये एनाबीना पाया जा रहा है। तो एजोला और एनाबीना जो हैं ये सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। और सेपरेट यदि बोलेगा कि धान के खेत में एजोला के, मतलब धान के खेत में
एनाबिना के द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जा रहा है किस प्रकार का संबंध है, तो असहजीवी बोलेंगे। और एजोला एनाबिना की बात करेगा तो अपन आंसर क्या देंगे, सहजीवी आंसर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किससे संबंधित था, बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक से संबंधित हमारा कॉन्सेप्ट ये हुआ यहां पर, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया एक क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में यहां से मिलना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।